आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके और स्टैटिक जीके की इस क्लास में आज मैं आपके सामने जो एक टॉपिक लेकर आया हूं वो मैंगो से संबंधित है, आम से संबंधित है। हो सकता है आपका फेवरेट फ्रूट हो, तो इस फेवरेट फ्रूट को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मैं आज मैंगो के बारे में क्यों बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंगो डे मनाया जाता है भारत के अंदर, नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई। आपके एग्जाम में आ सकता है, आया नहीं हुआ है अभी तक, तो फिर मैं क्यों बता रहा हूं। मैं ये टॉपिक आपको इसलिए करवा रहा हूं और मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। पहली बात तो यदि मैं इसके बारे में आपको एक बात बता दूं कि जो आम है, मैंगो, भारत का राष्ट्रीय फल है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आम के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूं। भारत का राष्ट्रीय फल है, जैसे राष्ट्रीय नदी होती है गंगा, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, इस कारण से पढ़ा रहा हूं। तो शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं इस दिवस के बारे में क्यों बता रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। अपने राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है इसकी, पसंद करते हैं इसको। मैं यहां आपको एक और रोचक तथ्य बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा आम का जो उत्पादन होता है भारत के अंदर होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन भारत में होता है, लेकिन हम केवल 0.13%, मतलब 1% से भी कम है, 0.13% इसे एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। इसका मतलब ये निकला कि हम लगभग 99% से भी ज्यादा, आप 99 ही कह दीजिए, 99% आम हम खा जाते हैं। आप सोच के देखिए, 99% आम भारतीय खा जाते हैं। इस कारण से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो केवल 0.13% है। बहुत ही रोचक तथ्य है और समझने वाली बात है कि बताइए भारत के अंदर आम को कितना पसंद किया जाता है, मैंगो को कितना पसंद किया जाता है। चाहे वो मैंगो बाइट के रूप में हो, चाहे वो मैंगो शेक के रूप में हो, या मैंगो जूस के रूप में हो, या नॉर्मल तरीके से आम खाने वाला हो, चाहे चूस कर आम खाने वाला हो। तो यहाँ पर आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक मज़ेदार तरीके से बताइए, क्या आप आम को चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, या अन्य किस रूप में खाते हैं। क्योंकि इसका संबंध कहीं न कहीं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। याद आ रहा होगा आपको, अक्षय कुमार फिल्म अभिनेता, उन्होंने उनसे एक सवाल किया था कि आप आम को कैसे खाते हो, क्या आप आम को चूस कर खाते हो। तो कुछ बातें हैं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने रूप में बताइए। आज ये अलग सा रूप दिया है आपको, देखते हैं किन लोगों के विचार किस रूप में हमारे सामने आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल है नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, और यहां आपको बता दूं इसका जो निक नेम होता है किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा। फलों का राजा बोलते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ये जो फल होते हैं, ठीक है ना, फ्रूट्स, फ्रूट्स, इन फलों का जो अध्ययन कहलाता है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी। ये बहुत बार आता है आपके एग्जाम में, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। फलों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ फ्रूट्स। इसका जो बोटनिकल नेम है ये इंपॉर्टेंट है, मैंगीफेरा इंडिका। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। एक बार क्या हुआ था, आपसे पूछ लिया भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय
पक्षी कौन सा है? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया अब सभी जानते हैं, मोर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने मोर ऑप्शन में नहीं दिया, उसने ऑप्शन में क्या दिया, उनके जूलॉजिकल नेम दिए। जैसे उसमें नाम दे दिया पेवो क्रिस्टोपस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेवो क्रिस्टोपस। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। आपको जैसे टाइगर है, भारत का नेशनल एनिमल है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जूलॉजिकल नेम क्या है। पैंथरा टाइग्रिस। पूछने का तरीका बदल दिया तो स्टूडेंट 50-50 हो गए, क्योंकि मोर तो सबको पता था लेकिन उसका जूलॉजिकल नेम नहीं पता था। ये आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो मैंगीफेरा इंडिका, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दुनिया। यहां मैंने कुछ आंकड़े बताए हैं, उन आंकड़ों पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग रूप से आप इसको देख लीजिए या ओवरऑल थोड़ा सा याद कर लिए करें, ध्यान में रखें जेहन में। 2024-25 में उत्पादन 228.37 लाख टन इतना हुआ। याद रखना भी चाहो तो 230 लाख टन या 225 लाख टन, इस आधार पर आप याद कर सकते हो। ये जरूर ध्यान रखें, ये याद भी रह जाएगा। दुनिया का 43% प्रोडक्शन, मतलब 50% से थोड़ा सा ही कम है, 43% आम का उत्पादन भारत के अंदर होता है। 43%, आप सोच के देखिए। लेकिन हम जो एक्सपोर्ट करते हैं 0.13%, हैरत की बात है ये, 0.13% एक्सपोर्ट किया जाता है। हम दुनिया का 43% आम का उत्पादन करते हैं और एक्सपोर्ट के मामले में 0.13, 99% तो हम खुद ही खा जाते हैं। तो डॉलर आएगा कहां से? क्योंकि हम तो आम खा गए, सारे आम हम खा गए, विदेशों में भेजा ही नहीं, तो विदेशी मुद्रा आएगी कैसे? तो आप सोचिए, आपको आम ज्यादा खाना चाहिए या कम खाना चाहिए? उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा आम का जो उत्पादक होता है यूपी, उत्तर प्रदेश में आम सबसे ज्यादा होता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक। क्लियर? चलिए, ये ध्यान रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से है ये। आम की किस्में 1500 प्लस है, ये 1500 से भी ज्यादा आम की किस्में होती है, इसलिए ज्यादा याद रखने के चक्कर में मत रहना। प्रमुख है अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हिमसागर, मालदा, सिंधु। पूछा जा सकता है कौन सी आम की किस्म नहीं है या कौन सी किस्म आम की है, बन जाते हैं। यहां दो बातें आपको ध्यान रखनी। ये सिंधु, ये है दुनिया की पहली बीज रहित मतलब सीडलेस आम की किस्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब ऐसी आम की किस्म है जिसमें बीज नहीं है, मतलब गुठली नहीं है। तो सिंधु एक ऐसी आम की किस्म है जिसमें गुठली नहीं है, तो यह बन जाती है दुनिया की पहली बीज रहित आम की किस्म, सीडलेस मैंगो आप इसको कह सकते हो। सीडलेस मैंगो कौन सा है? सिंधु आम की किस्म है ये। अब यहां पर अल्फांसो के बारे में बताना चाहूंगा आपको। ये अल्फांसो जो है, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके एग्जाम में भी आया है, मैं क्लियर कर दूंगा। एक तो ये जो अल्फांसो है, इसका जो अन्य नाम है, हो सकता है अल्फांसो से आप ना समझ पाओ, इसका अन्य नाम है हाफूस। हाफूस इसका नाम है, इस नाम से तो जरूर समझ गए होंगे। आपको ध्यान रखना ये अल्फांसो नाम क्यों पड़ा है। मैंने आपको वर्ड हिस्ट्री और उसका जो विषय था आपका आधुनिक भारत, याद कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको बताया है अल्फांसो डी अलबुर्क। अल्फांसो डी अलबुर्क कौन था? पुर्तगाली गवर्नर। याद रख लेना, पन्ने पलट के देख लेना, लिखाया हुआ है, उसी के नाम पर यह नाम पड़ा हुआ है अल्फांसो। अल्फांसो डी अलबुर्क ये पुर्तगाली गवर्नर था, उसके नाम पर ये अल्फांसो पड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको हाफूज कहते हैं। ये कहां है, कहां की है ये क्षेत्र जो है? ये कोंकण क्षेत्र है, कोंकण क्षेत्र, कोंकण क्षेत्र, ठीक है ना। आप देवगढ़ हो गया, रत्नागिरी हो गया, क्षेत्र जानते हो ना, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, देवगढ़ क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र इसके अंदर आता है।
और राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ये हाफूज है, ध्यान रखें ये चीजें। क्लियर? ये केसर है, दशहरी है। अब विटामिन के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, बड़ी मजेदार बात है। आम के दो रूप होते हैं, एक तो होता है कच्चा आम, ठीक है ना, ये खट्टा होगा, और एक होगा पका हुआ आम। पका हुआ आम। क्लियर? तो कच्चे आम के अंदर तो आप समझ गए खट्टा है, इसके अंदर तो होता है विटामिन सी। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करते हुए, आपके एग्जामिनर ने पूछा है पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। पके हुए आम में जो होता है, ये होता है विटामिन ए। ध्यान रखना ये बात, विटामिन ए होता है। आपके जो ऑप्शन में आया था वो आया था बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ये इस तरीके से विटामिन ए होता है, गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। विटामिन ए पके हुए आम के अंदर होता है। एक बार एसएससी में आपके क्वेश्चन आया था कि आम को पकाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। आम को पकाने के लिए, तो आम को पकाने के लिए एसएससी में आया हुआ है ये। मैंने आपके जो जनरल जीके में जब मैं करवाता हूँ कैल्शियम, वो जो केमिस्ट्री करवाता हूँ तब बताता हूँ। आम को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, थोड़ा घुमा के पूछा था, किसका प्रयोग किया जाता है ये था। तो उसमें आंसर था उसका कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी माफी चाहूंगा, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड था, CaC2 ये था, ये इसका आंसर था। ठीक है ना? लेकिन हम पढ़ते क्या हैं? हम यही पढ़ते हैं कि आम मतलब फल, फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? एसिटिलीन। तो इसका ऐसे बना था ये सिस्टम, देखो जैसे ये CaC2 है, इसकी क्रिया यदि आप जल के साथ कराओगे तो C2H2 बन जाएगा, यहां से ये ऐसे निकल आएगा C2H2, और ये क्या होती है? एसिटिलीन। तो थोड़ा सा अलग करके आपसे पूछा था, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। आम को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आम के फल का प्रकार ड्रुप टाइप का होता है। फल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? रेशेदार फल होता है, ड्रुप होता है, और भी बहुत सारे, पेपे होता है। तो ये ड्रुप प्रकार का है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है आपने। खाया जाने वाला भाग, देखिए ये आम है, आप जानते हो, और ये गुठली है, समझते हो? अब खुद सोच लो क्या खाते हो आप। इसका जो ये बाहरी पोर्शन होता है, बाहरी पट, इसको तो बोलते हैं एपिकार्प। कई जगह इसको एक्सोकार्प भी लिख देते हैं, एक ही बात है। बाहरी परत होती है, ये जो होती है इसको बोलते हैं मीजोकार्प, ठीक है ना? मीजोकार्प मतलब मध्य फल भित्ति, इंग्लिश में याद रखो। ये जो गुठली होती है इसको बोलते हैं एंडोकार्प, आंतरिक परत, एंडोकार्प। अब बताओ आप क्या खाते हो, इसके अंदर क्या खाते हो आप खुद सोच लीजिए। आप ये वाला पोर्शन खाते हो, इसको मीजोकार्प बोलते हैं। तो यही होता है खाने योग्य भाग। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, खाने योग्य भाग होता है मीजोकार्प। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, गौर से देखिए। एसएससी 2019, जीआई टैग प्राप्त करने वाला अल्फांसो आम किस राज्य से संबंधित है? समझे बात को। जीआई टैग तो आप थोड़ा जानते होंगे ना, हालांकि मैंने पहले बताया है, थोड़ा सा बता देता हूं। भौगोलिक संकेतक होता है ये। किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई वस्तु जो प्रसिद्ध होती है उसको इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर आगे बढ़ाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। लेकिन वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए, धोखा नहीं कर सकते हम किसी के साथ, समझे ना? जैसे बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ले,
समझे ना, ये अलग क्वालिटी वाले होते हैं, तो इनको जीआई टैग है, समझे ना। जैसे रसगुल्ला, तो हालांकि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में विवाद रहा था, तो ओडिशा के रसगुल्ले को ये जीआई टैग मिला हुआ है। दार्जिलिंग चाय, सबसे पहले जीआई टैग इसी को मिला था। लेकर आऊंगा इस पर क्वेश्चन में। राजस्थान के भी जीआई टैग आपको बताने हैं। जैसे राजस्थान में जो क्या बोलते हैं उसको, सांगरी को जीआई टैग मिला हुआ है राजस्थान के अंदर। वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। शायद मेरी बात आप समझ चुके होंगे, क्लियर होगी बात सारी। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई किंतु परंतु नहीं है इसके अंदर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। आम में ब्लैक टिप, और ये बता दूं कौन से एग्जाम में आया हुआ है, ये यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस दोनों में आया हुआ है। ये आम में ब्लैक टिप, ब्लैक टिप हिंदी बोलते हैं काला सिरा रोग का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? पहली बात तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ब्लैक टिप नामक रोग किस में होता है, किससे संबंधित है? तो ब्लैक टिप आम से संबंधित है, यह भी पूछा जा सकता है। पहला ए ऑप्शन, मिट्टी में बोरोन की कमी। बी ऑप्शन, ईंट से भट्टों से निकलने वाली SO2 और CO। सी, कवक का संक्रमण मतलब फंगस, इंफेक्शन ऑफ फंगस। जिंक की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन इन सॉइल। बी, ईंट के भट्टों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है बी, ईंट के भट्टों से निकलने वाली SO2 व CO। ईंट के भट्टे जो होते हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और उसके पास यदि आम की फसल है तो आम की फसल में ये ब्लैक टिप नामक रोग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं ये, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तो इजाजत चाहूंगा, नमस्कार आप सभी को।